पहले अफसर ऐसे जिलों में आने से डरते थे। अफसरों को लगता था कि यहां पोस्टिंग मतलब मेरा पनिशमेंट पोस्टिंग हो गया, सजा देने के लिए मुझे तैनात किया जाता था। मैंने देश के सबसे अच्छे अफसरों को पलामू में लगाया। अब मेरे पलामू के लोगों की मेहनत देखिए। पलामू में आकांक्षी जिला कार्यक्रम से शुरू होने से पहले और अब आसमान जमीन का फर्क आ गया है। 100 में से सिर्फ 14 गरीब परिवार ऐसे थे जिनके पास पक्के घर थे। आंकड़ा याद रहेगा, 100 में से 14। आज पलामू में करीब करीब हर परिवार के पास पक्का घर हो रहा है। और मैं आपको भी कहता हूं, जब इस चुनाव अभियान में आप गांव-गांव जाएंगे ना, और गांव में कहीं भी कच्चा मकान दिखे, कोई परिवार को अजीब पक्का घर पहुंचा नहीं है, ऐसे एक दो लोग मिल सकते हैं, उनको नाम पता लेकर के मुझे भेज दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, तीसरे टर्म में जब मैं अगली बार प्रधानमंत्री बनूंगा, उनका घर पक्का बना करके दे दूंगा। और आप लोग भी मुझे जानते हो नहीं जानते हो, आप मान लीजिए मेरे लिए आप ही मोदी हैं, जाके गारंटी दे देना। आकांक्षी जिला, ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले यहां 100 में से 80 परिवार अंधेरे में रहने के लिए मजबूर थे। ये भी आंकड़ा याद रखिए, 100 में से 80 परिवार अंधेरे में। आज पलामू के हर घर, हर स्कूल में बिजली है। पहले पलामू की 100 में 3 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट था। आज यहां हर गांव डिजिटल क्रांति का हिस्सा है। ये सब मोदी ने किसके लिए किया भाई? ये मोदी किसके लिए मेहनत करता है? किसके लिए करता है? किसके लिए करता है? ये मुझे संतोष हो रहा है कि मैं आपकी इस प्रकार से सेवा कर रहा हूं। ये मैं आपके बच्चों के लिए कर रहा हूं, मैं ये आपके उज्जवल भविष्य के लिए कर रहा हूं। और भाइयों बहनों, आज मैं पलामू को बधाई देने के साथ ही आपको सतर्क करने भी आया हूं। मोदी यहां रोजगार बढ़ाना चाहता है, मोदी आपके जीवन में खुशहाली लाना चाहता है, लेकिन कांग्रेस वालों की नजर आपकी जायदाद पर पड़ गई है। कांग्रेस हो या जेएमएम हो, उनको और कुछ नजर ही नहीं आता है। और ये कांग्रेस ने अभी अपना मैनिफेस्टो निकाला है, और बेईमानी देखिए, वो कह रहे हैं कि वो आपका एक्सरे करेंगे। एक्सरे, कितनी जमीन है, घर कहां है, कितने कमरे हैं, घर में सोना है कि नहीं है, चांदी है कि नहीं है, मंगलसूत्र है कि नहीं है, जांच कराएंगे। और फिर उसमें से कुछ हिस्सा आपसे छीन लेंगे और आपसे वो लेकर के अपनी वोट बैंक को देना चाहते हैं। क्या आप आपकी पूंजी छीनने देंगे? किसी भी सरकार को आपकी पूंजी लेने देंगे?
आपकी मेहनत की कमाई, बचाई हुई कमाई किसी को देने देंगे? आपके पूर्वजों ने जो दिया है वो किसी को देने देंगे? ये आपकी कमाई का, आपकी फसल का, आपके बंधन का हिस्सा भी हड़प लेना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने एक और खतरनाक बात कही है। ये लोग अब एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन लेना चाहते हैं। जब हमारा संविधान बन रहा था, तब संविधान निर्माताओं ने मिलकर तभी एक बात तय की थी और ये पक्का हो गया था, सही सिक्के हो गए थे कि भारत में कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब ये कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे ये जेएमएम और आरजेडी साहब, ये आदिवासियों का, पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण में डाका डालकर, आरक्षण में से कुछ हिस्सा छीन करके ये धर्म के आधार पर संविधान बदल करके मुसलमानों को देना चाहती है। और कांग्रेस चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है और आरजेडी जेएमएम वाले जवाब भी नहीं दे रहे। वो कांग्रेस के इस ऐलान पर मौन सहमति दे रहे हैं। क्या आप अपने आरक्षण के हक को जाने देंगे क्या? क्या आप अपने आरक्षण के हक को जाने देंगे क्या? बाबा साहब आंबेडकर ने दिया है, उसको छीनने देंगे क्या? मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, आप लिख के रखिए, ये मेरी गारंटी है कि जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के आरक्षण में से रत्ती भर मैं धर्म के आधार पर उनकी वोट बैंक को नहीं देने दूंगा। मैं संविधान पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने दूंगा। साथियों, भाजपा ने, एनडीए ने हमेशा आदिवासी हितों को सर्वोपरि रखा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं देश का, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जो उल्हातू गया, भगवान बिरसा मुंडा के गांव गया। साल 2025 भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष है। मोदी ने तय किया है मेरे तीसरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दरमियान हमारे बिरसा मुंडा जी के 150वीं जयंती हिंदुस्तान के हर कोने में शान से मनाई जाएगी। बिरसा मुंडा का जन्म, उस जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। 150 साल निमित्त जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की प्रेरणा से ही मैंने 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जन योजना शुरू की। इसका लाभ आदिवासियों में भी जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं उन्हें होगा। भाइयों और बहनों, बीते 10 साल में
मोदी ने आपको पक्का घर दिया है, बिजली, गैस, पानी दिया है। मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू होने दीजिए। जिन जिन लोगों को अब तक मोदी की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, एनडीए सबका साथ, सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यहां झारखंड में आजसू पार्टी और सुदेश महतो जी के साथ उनके मिलकर के आज एनडीए एक ताकत से लड़ाई लड़ रही है। आपको पलामू से हमारे विष्णु दयाल राम जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाना है। ये हमारे विष्णु दयाल जी इतने सरल है कि पार्लियामेंट में जब किसी को मैं उनका परिचय करवाता हूं कि डीजीपी थे, तो मानने को तैयार नहीं है। एकदम सरल, जमीन पर रह करके सुख दुख के साथी ऐसे आपके उम्मीदवार हैं। देश को ऐसे लोगों की जरूरत है। 13 मई को आपको अपना बूथ जीतना है। जीतेंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। मुझे चुनाव तो जीतना है, पोलिंग बूथ भी जीतना है। आप घर घर जाएंगे, जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताएं, घर घर जाएंगे, मतदाताओं को मिलेंगे,